वेदों में है मूल। स्मरण रखिएगा। अभी हम दिव्य दाम्पत्य के संवाद की तरफ जा रहे हैं। भगवती ने कहा, प्रभु मुझे सुनना है, पर श्रद्धा से सुनना है। मैंने नहीं सुना था जब मुझे आप कुंभज ऋषि के पास ले गए थे। मैं भ्रमित थी, अभिमानी थी, किंतु अब मैं जानती हूं। पर अभी भी कुछ प्रश्न हैं, पर वो श्रद्धा से युक्त होकर आपसे पूछ रही हूं। राम कथा सुनना चाहती हूं। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। अगर आपके प्रिय की कोई बात करता है तो कितना मजा आता है ना। बात करने में दिल लगता है, चर्चा करने में। बहुत बार लोग मुझे कहते हैं, दीदी माँ आप कथा के साथ न्याय नहीं करती। तो मैं कहना, कथा के साथ कैसे न्याय नहीं? बहुत सारे प्रसंग हैं आपसे छूट जाते हैं। आप देश की बात करती हो, आप दूसरी बात करती हो। तो मैंने कहा, मुझे जिससे प्यार होगा मैं उसकी बात करूंगी ना। ये कथा नहीं है जो मैं आपको सुना रही हूँ। बताओ, होनी नहीं चाहिए ये। अगर व्यास पीठे मौन हो जाएंगी तो दुर्दशा हो जाएगी ना, हो जाएगी ना। बोलो ना। तुम्हारा स्वर्ग पक्का हो ये तो ठीक है, पर तुम्हारा लोक बिगड़ जाए ये ठीक है क्या? मातृभूमि की बात तो होनी चाहिए ना। और यहां भोले बाबा को जब प्रभु श्री राम की बात पूछी गई तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा की। किसकी प्रशंसा की और क्या कह के प्रशंसा की? गिरिराज कुमारी। हाँ, अच्छा, ये जो मस्ती है ना, आनंद जो है, ये पुलक पुलक शरीर का होना, ये गदगद कंठ का होना, ये नैनों से अश्रुओं का प्रवाह होना, है ना, ये रोमावली का पुलकित हो जाना, और ये जीवन की धन्यता की सार्थकता सिद्ध हो जाना कैसे संभव है? श्री राम कथा से, प्रभु के गुण गाने से। अब भोले बाबा को तो ऐसी मस्ती चढ़ी, आनंद में विभोर हो गए। और धन्य वो होता है जो धन्य कर दे। हम धन्य कर दे, है ना। हम आपको ऐसी बात सुनाएं। अब क्या उन्होंने कहा कि वो तो कान ऐसे हैं जो सांपों के घर की तरह, जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी। अब सांप क्या है? सांप घुसेगा क्या इस कान में? संसार ही तो सर्प है। वो संसार रूपी सर्प जाएगा ना जब संसार की बातें सुनोगे। कानों के द्वारा हृदय जलेगा ना। तो सुना जाते हैं लोग आराम से और सुन भी लेते हैं। बड़े प्यारे मित्र हैं वो, और बैठे हैं अपने मित्र का हाथ पकड़ के और कहते हैं कि वो जो आपका बड़ा लड़का है ना, थोड़ा सा नाटकी ज्यादा है, नौटंकी बहुत करता है। आके तो आपके पैर छूता है ना। दिल में उसके आपके कोई बड़ी इज्जत नहीं है। देखो कैसे अलग अलग दूर दूर सा रहता है। अब मित्र ने ये छुरी छोड़ दी कान से, और शाम को पुत्र जब आया आके पैर छुए तो पिता दिल में सोच रहे हैं, कैसा साला नौटंकी कर रहा है, पैर छू के दिखा रहा है कि मैं बड़ा पिता भक्त हूं। बताइए, अभी तक वो प्यारा लग रहा था, और जैसे मित्र ने डाल दिया भीतर तो वो पहुंची इतनी प्यारी सहेली, इतनी अच्छी, और तेरी मैं इंतजार कर रही थी, इतनी तेरी इंतजार कर रही थी। देखो ना कितना सुंदर पुत्र है मेरा, अभी जन्म हुआ है, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत। कह रही है, हाँ बहुत सुंदर है। ये बताओ तुम्हारे पति ने, तुम्हारे पुत्र हुआ है तो तुम्हें कुछ उपहार में दिया? उसने कहा नहीं, कुछ नहीं दिया। बोले फिर क्या है, तुझे क्या प्यार करता है वो? ऐसे सुंदर अवसर पर भी तुझे गिफ्ट नहीं दिया। अब जब शाम को पति आया तो फिर अनमनी सी थी, मुंह फुलाए हुए थी, कुप्पा जैसा। वो बोले क्या हुआ? बोले तुम्हें क्या लेना देना मेरे से? मैंने कुछ तो बताओ, तू बताएगी तभी तो पता थी। तुम्हें मेरे दिल की नहीं पता? कितने साल से साथ रह रही हूँ, और तुम्हें फिक्र ही कहाँ है मेरी भावनाओं की? लड़ाई इतनी बड़ी। उसने कहा भी दुख बिना वजह मेरे पे क्यों चढ़ी जा रही है? कुछ तो बता।
कुछ नहीं बताना। और रूठी तो रूठी, 1 हफ्ता हो गया, वो भी रूठा, फिर महीना हो गया, और फिर दोनों वकील ढूंढ रहे थे। किसके लिए? तलाक के लिए। जब तक वो सहेली नहीं बता के गई थी तब तक सब कुछ ठीक ठाक था ना। इसलिए जब किसी के घर जाओ तो अंधे होके जाया करो और गूंगे होके लौटा करो। ना देखा करो उठपटांग और ना बोला करो उठपटांग, नहीं तो अच्छी खासी बसती हुई गृहस्थी नष्ट हो जाती। ये है वो सर्प, ये है वो सर्प जो भीतर जाता है और डस लेता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं जिन हरि कथा श्रवण रंध्र। इसलिए भगवान का संग करो, प्रभु का संग करो, संतों का संग करो। और संसार में कुछ प्राप्त है या नहीं प्राप्त है, पर राम रतन है साथ में तो मस्त रहो। अभी सब आनंद में है ना। हाँ ठीक है। भोले बाबा कहते हैं देवी जो अगुनई सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा। देवी ने कहा कि प्रभु वो जो सुरपुरवासी है वो उरपुरवासी क्यों होगा और कैसे होगा, कैसे निर्गुण सगुण हो सकता है। तो उन्होंने कहा जैसे जल जम जाता है तो बर्फ हो जाता है, पिघल जाता है तो जल बन जाता है। जम गया तो सगुण हो गया, पिघल गया तो निर्गुण हो गया। तत्व वही है, सत्ता वही है, जिसमें विराजमान है सारा जगत, वो है सत्य। भागवतकार ने कहा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यायात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वः। ये जो दिखाई देता है वो उसी सत्ता पर प्रकट हुआ है। जैसे कि सुवर्ण में आभूषण प्रकट होते हैं, कोई नाक का है, कोई कान का है, कोई गले का है। हाँ? नाना रूप है, नाना 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 नाम है, पर तत्व बोलो ना, मिट्टी में घड़ा हुआ, सुराही हुआ, सब हुआ ना, तत्व तो एक है। नाम रूपों के संसार में सत्य एक है, वही परम सत्ता है। भक्तों के पुकारने पे प्रकट हो जाती है। जैसे माचिस की तीली घिसो तो आग प्रकट हो जाती है, वैसे माचिस साड़ियों की अटैची में रखे रहो तो साड़ियाँ नहीं जलेंगी, घर्षण होगा तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो उसी के भीतर विद्यमान है, उसी में रहती है और उसी में लय हो जाती है। इसलिए वो परम सत्ता, वैसे ईश्वर परमात्मा राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं ताहा मोह निशालव लेशा। आपने नहीं देखा क्या आसमान में इतने इतने बादल? हम नीचे से खड़े होके देखोगे तो क्या दिखेगा? ढक गया, सूरज ढक गया, बादलों से ढक गया। बादलों ने सूरज को नहीं ढका, बादलों ने हमारी दृष्टि को ढका है। बादलों के ऊपर तो सूर्य चमक रहे हैं, दई दीप्यमान हो रहे हैं। राम कौन है? सच्चिदानंद। तो कोई देख के कहेगा अरे रो रहे हैं बेचारे, व्याकुल हो रहे हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और ये कैसे पगला गए, और उधर जानकी जी का अपहरण हो गया तो ये कैसे दुखी हो गए। बाबा कहते हैं कि वो सच्चिदानंद हैं,
वो अभिनय करते हैं, वो लीला करते हैं, वो लीलाधारी हैं। बिन पद चलाई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विधि नाना, तन बिनु पारस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। दिखाई देता है जो, जरूरी नहीं है वो हो। वो असत्य है पर असर करता है। जब रस्सी में सर्प देख लेते हैं तो डर लगता है ना, भय आता है ना। कैसे बात बनेगी, सत्य का दर्शन कैसे होगा। गुरुदेव आप क्या चाहते हो मुझसे? वो आले में जो पोथी रखी है उठा के ला। पोथी लेने गया चेला तो डरता हुआ लौटा, गुरुजी पोथी पे तो सांप बैठा है। तो गुरुजी ने कहा जाओ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए जाओ, सर्प चला जाएगा। तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय लौट आया। गुरुजी नहीं, सर्प तो वहीं बैठा है। तो गुरुजी मुस्कुराए, तो जाओ फिर दिया जला के लेके दिए को उसके प्रकाश से देखो। प्रकाश में देखा तो सर्प नहीं था, रस्सी थी। तो मुस्कुरा के बोले गुरुजी वो तो रस्सी थी, सांप नहीं था। तो गुरुजी मुस्कुराने लगे। सत्य के दर्शन के लिए क्या चाहिए? ज्ञान प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? पावन पर्वत वेद पुराण, राम कथा निगमागम गाना, राम कथा रुचि राकरना, मरमी सजन वेद कुठारी, ज्ञान वैराग नयन उरगारी, भाव सहित जेहि खोजे प्राणी, पावे भगति मनि सब सुख खानी। भाव चाहिए और ज्ञान और वैराग्य की क्या चाहिए? बोलो ना, इतना बंधन क्यों है, इतना बंधन क्यों है? तो उन्होंने कहा बंधन नहीं है, बंधन माना है। इतना बड़ा व्यापारी है गधों का, इधर से लेके उधर ले जाता है, उधर से लेके इधर ले जाता है। रात हो जाती है वहीं सब रह जाते हैं, उतने ही खूंटे हैं, उतने ही रस्सियां हैं, सबको बांध देता है। और एक दिन एक खूंटा एक रस्सी रह नहीं, एक रह गया। कैसे बांधू? क्योंकि गधा एक ऐसा प्राणी है, ये अपने आप घर नहीं लौटता, इसे कान से पकड़ के लौटाना पड़ता है। वो तो गधा है। और कई मनुष्य के शरीर में भी गधे हैं, वो अपने घर यानी राम जी की कथा में अपने आप नहीं आते, कान पकड़ के लाने पड़ते हैं। अरे आजा अपने घर, आता क्यों नहीं? तो फिर क्या हुआ? अब क्या करूं? तो एक महात्मा बोले कि गधे को बांधना कोई मुश्किल थोड़ी है। अरे बोले रस्सी नहीं है, खूंटा नहीं है। तो वो बोले नकली खूंटा गाड़ दे और असली गधे को उसमें बांध दे, नकली रस्सी उसके गले में, नाटक कर। उसने यही किया और गधा बैठ गया, सारी रात बैठा रहा। सुबह हुई, उसने जितने बांधे थे सचमुच उनको तो खोल दिया और इसको डंडे मार के उठाए और ये उठे ही ना। उसने कहा महात्मा ने मेरे गधे को सम्मोहित कर दिया, ये उठ ही नहीं रहा। महात्मा बोले गधा खोल दिया? अरे बोले जब बांधा नहीं तो खोले क्या? अरे बोले जब नकली बांधा था तो नकली खोल लो।
उसने खूंटा उखाड़ने का नाटक किया, गले से रस्सी उतारने का नाटक किया। तो गधे महाराज सोचते हैं हम मुक्त हो गए, उठ के चलने लगे। जैसे गधा बंधा था, गधा खोला गया था, ऐसे ही हमारा बंधन है और ऐसे ही हमारी मुक्ति है। ना कोई बंधा है और ना कोई मुक्ति है। शरीर पंचभूतों का पंचभूतों में मिल जाते हैं, है ना। आत्मा नित्य मुक्त है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या करोगे? जो प्राप्त ही है, उस प्राप्ति का बोध चाहिए, प्राप्ति नहीं चाहिए। वो तो नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त है। हुआ ये कि भ्रमित हो गया, शेर था भेड़ों के बीच में भेड़ बन गया, भैं भैं करके चिल्लाता है। तो वो जो घट घट वासी है, वो निरंतर तुम्हारे भीतर है, हर पल हर क्षण वही तो है। और जब आप जान जाओगे इस सत्य को, तो पाना बाकी रहेगा क्या? बोलो बोलो। जब जान लिया तो है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।